Hi, hello, namaste. Welcome back to my channel Sharma Ma'am. Today we will do class 10th Maths chapter 2 Polynomials exercise 2.2. That is about relationship between the zeros and the coefficient. बच्चों हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इनका हमने जीरोस फाइंड करना है और वेरिफिकेशन भी करनी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको 3 या 2 मार्क्स के लिए आ सकता है, फॉर 3 और 2 मार्क्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से फर्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो सबसे पहले हमने इसकी जीरोस फाइंड करनी है, जो कि आप पहले भी कर चुके हो बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो यहाँ पर 8 है प्रोडक्ट और यहाँ पर सम है 2। तो यहाँ पर हम 2 8 के ऐसे फैक्टर्स करेंगे कि मुझे 2 चाहिए उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे। जैसे 4 2 जा 8, तो 4 में से 2 को कट किया तो आ गया 2। तो बेसिकली हम इसी वैल्यू को वहां पे फिट कर देंगे। ठीक है, 4 माइनस 2 को हम 2 के प्लेस में फिट कर देंगे। तो देखते हैं क्या आता है हमारे पास। यहां पर हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2x माइनस 8। ठीक है बच्चों, अब आगे क्या करेंगे मैम, अब x को हम मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 8। अब बच्चों हमने कॉमन नंबर लेने हैं। फर्स्ट 2 टर्म्स में से x कॉमन आ रहा है, x माइनस 4, और सेकेंड और फोर्थ टर्म में से 2 कॉमन आ रहा है, x माइनस 4। तो बच्चों ये दोनों जो सेम है इनको एक बार लिख देंगे और जो बाहर रह गया बेचारा उसको भी एक बार लिख देंगे। इक्वल टू 0 रख देंगे, हमने जीरोस फाइंड करनी है। तो एक बार x माइनस 4 को 0 के इक्वल रखा तो x की वैल्यू आ गई 4, और एक बार जब हमने x प्लस 2 को 0 के इक्वल रखा तो x की वैल्यू आ गई माइनस 2। ये मिल गई बच्चों हमें जीरोस। ठीक है, जीरोस मिल गई। हमसे और क्या पूछा था, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन भी कर लेते हैं। वेरिफिकेशन में बच्चों हमने क्या करना है, पहले हम लिखेंगे अपनी इक्वेशन और इस इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए की वैल्यू है बच्चों 1, बी की है माइनस 2 और सी की है माइनस 8। ठीक है, सारी वैल्यूज आ गई। अब हमने जैसे वो टेबल में किया था पीछे वैसे ही यहां पर करेंगे। सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या रहता है, जीरोस का प्लस अल्फा प्लस बीटा, मतलब 4 प्लस माइनस 2, तो वो आ गया 4 माइनस 2 2। और अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला भी हमारे पास सम ऑफ जीरो क्या रहता है, माइनस बी अपॉन ए। सम ऑफ जीरोस रहता है माइनस बी अपॉन ए। तो बी की वैल्यू भर देंगे माइनस 2 अपॉन ए, वो आ गया 2 अपॉन 1 2। तो दोनों सेम आ गए, यस मैम। तो ये हो गया वेरीफाइड। ठीक है, अब इसी तरह प्रोडक्ट, अब हम ले लेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो में आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा, मीन्स जो ये अल्फा है और ये बीटा है इन दोनों की प्रोडक्ट, दोनों जीरोस की प्रोडक्ट। 4 मल्टीप्लाई माइनस 2 वो आ गया माइनस 8। इसी तरह अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला भी चलेंगे। फिर हमने तो ये प्रूफ करना है कि यहाँ पर कि दोनों सेम आ रहे हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो फॉर्मूला रहता है सी अपॉन ए। तो माइनस 8 अपॉन 1 माइनस 8, ये भी मैम सेम आ गया। तो हो गया वेरीफाइड। यहां लिख देंगे हेंस वेरीफाइड। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ फर्स्ट पार्ट। अब करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में बच्चों हमें दिया हुआ है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। अब यहां पर तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 था। ठीक है, अब यहां पर एस स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है, तो 1 को पहले करेंगे 4 के साथ मल्टीप्लाई। तो 4 1 जा 4, और इसी 4 के हमने ऐसे 2 टुकड़े करने हैं कि हमें ऐड करने पर 4 मिले। ठीक है, तो वो हम ले लेंगे 2 2 जा 4, मल्टीप्लाई करने पर भी 4 आ रहा है और प्लस करने पर भी 4 आ रहा है। तो ये जो जगह है, ये जो नंबर है, इसको फिट कर देंगे इसकी जगह पे। तो 4s स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2s प्लस 1।
तो 4s² -2s प्लस 1 हो गया। ठीक है, आगे करते हैं। अब पहले दो में से 2 कॉमन ले आएंगे, 2 कॉमन, s भी कॉमन, तो हमारे पास अंदर रह जाएगा 2s - 1। इसी तरह ये भी कॉमन 2s - 1। अरे ये तो सेम ही आ रहे हैं, तो इट मीन्स इसकी जीरोस जो हैं वो सेम है। तो 2s - 1 जीरो के इक्वल रखेंगे, s की वैल्यू आ जाएगी हाफ। इसी तरह इस 2s को इक्वल टू जीरो रखेंगे, s की वैल्यू आ जाएगी हाफ। तो ये हो गई हमारी जीरोस। ठीक है, जीरोस आ गई बच्चों। अब हम करेंगे वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के लिए सेम वही प्रोसेस करना है। वेरिफिकेशन में पहले a ढूंढ लेंगे। a है हमारा 4, b है -4, c है 1। इस इक्वेशन में से ढूंढा, ये मत सोचना मैम पता नहीं कहां से ले आई उठा के ये नंबर। a है 4, b है -4, c है 1। तो बच्चों यहां पर अब हम लगा लेंगे सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस हमारा रहता है फॉर्मूला -b/a। ऐसे भी कर सकते हो, लाइन खींच के इधर सम कर दो, हाफ प्लस हाफ, आधा प्लस आधा 1, माइनस b/a, 4/4 1, दोनों तरफ सेम आ गया, वेरीफाई हो गया। अब इसी तरह कर लेंगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला मैम c/a, c/a लगाएंगे, इधर प्रोडक्ट कर लेंगे, हाफ इंटू हाफ। अब ये कट तो नहीं ना होगा, 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4। इसी तरह c/a, c हमारा है 1, a है 4। तो ये हो गया दोनों तरफ से सेम, ये भी सेम, तो हम लिख देंगे यहां पर हेंस वेरीफाइड सेम सेम। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ क्वेश्चन 1, उसके दो पार्ट। तो अब चलते हैं थर्ड पार्ट पर। तो बच्चों एक बात बताना मेरे को, आप सबको क्या सब समझ आ रहा है जो हम कर रहे हैं यहाँ पर? तो अगर समझ आ रहा है तो लाइक कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए कि हाँ जी मैम समझ आ रहा है। मुझे तो लग नहीं रहा कि समझ आ रहा है। ठीक है, तो कमेंट जरूर कीजिए कि कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है आपको, हम आपके साथ बने रहेंगे हर वक्त। तो चलते हैं अब थर्ड पार्ट की ओर। ठीक है, तो थर्ड पार्ट 6x² -3 -7x। ये क्या हो गया भाई, यहां पर तो 3 के फैक्टर ही नहीं बनेंगे। अरे रुको, इस इक्वेशन को जरा सा कंपेयर तो कर लो, ax² bx प्लस c। हमारी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी होती थी, अब ये कैसी बन गई है? अब क्या करेंगे यहाँ पर 6x² -3 -7x। अब इसको उठा के भैया उधर पटक देंगे और इसको उठा के उधर ले आएंगे, शिफ्टिंग कर देंगे। ठीक है, फिर करेंगे इसके जीरोस के रूट्स ढूंढेंगे। अब हो गया सही। ठीक है, अब 6 3 ज़ा 18, 18 के हमने फैक्टर बनाने हैं कि 7 आ जाए। 9 और 2, 9 में से 2 कट करेंगे 7, 9 2 ज़ा 18। तो 6x² -9 -2x -3, 6x² -9x प्लस 2x -3। चलो जल्दी से अब इसको सॉल्व कर डालो। ठीक है, पहले दो को कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन आएगा? 3x, 3x कॉमन, 2x -3 प्लस 1, 2x -3 इक्वल टू 0। अब यहां पर 2x -3 एंड 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब अलग अलग रख लेंगे। अलग अलग रखने पर क्या होगा, यहाँ पर हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 3/2 एंड 3x इज -1, x इज -1, 1/3। तो ये हो गई दो जीरोस। अब मैम क्या करना है? अब वेरिफिकेशन करनी है। चलो चलिए अब करते हैं वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन तभी करना है जब पूछा गया है। तो सम ऑफ जीरोस आर -b/a। सम इन दोनों का सम कर डालेंगे, 3/2 -1/3, ये हो जाएगा 9 - 2/6, 7/6। इसी तरह बच्चों यहां से ढूंढना है, यहां से मत ढूंढने लग जाना, यहां से ढूंढना है। a हमारा 6 है, b हमारा -7 है, c हमारा -3 है। तो -7/6 वो आ गया 7/6। इसी तरह अब हम कर लेंगे प्रोडक्ट
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या रहता है, C अपॉन ए। तो C अपॉन ए वो आ जाएगा 3/2 इंटू -1/3, ये कट हो जाएगा -½ और C अपॉन ए, C की वैल्यू -3 है और A की वैल्यू 6 है, -1/2 सेम हो गया भैया। अब ये हो गया हेंस वेरीफाइड। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, बहुत बहुत आसान है। अरे यहाँ पर तो थर्ड टर्म ही नहीं दी हुई, क्या करेंगे, 4u² प्लस 8u, क्या करेंगे अब करते हैं इसको इक्वल टू जीरो। इक्वल टू जीरो कर देंगे, u कॉमन आ जाएगा, 4 भी कॉमन आ रहा है, u+2। तो अब यहाँ पर आंसर दो मिलेंगे, एक मिलेगा 4u इक्वल टू जीरो, u इज 0/4, u आ गया 0, u+2 इक्वल टू जीरो, u आ गया -2, तो दो वैल्यूज आ गई। अब इसका हम कर लेंगे वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में इसमें लिख लेते हैं पहले, एक है हमारा 4, b हमारा 0 है, नहीं b हमारा 8 है, c हमारा 0 है, कांस्टेंट टर्म नहीं दी हुई, ठीक है। a होता है कोफिशिएंट ऑफ x² या फिर u² t² जो भी दिया हुआ है, b होता है कोफिशिएंट ऑफ u x t जो भी दिया हुआ है, और c होता है कांस्टेंट टर्म। अब हम कर लेते हैं सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस है हमारा -b अपॉन a, तो सम इन दोनों का सम 0 -2, ये आ गया -2, इसी तरह इसका सम -8/4, वो आ गया -2। इसी तरह बच्चों अब कर लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरो आ जाएगी C अपॉन ए, यस सही बोले हो। अब C अपॉन ए में तो बच्चों करते हैं अब फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट हमें दिया हुआ है t² -15, थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा आपके लिए। तो देखो बच्चों यहाँ पर t² -15 दिया हुआ है एंड 15 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर 15 परफेक्ट स्क्वायर होता तो हम यहाँ फॉर्मूला लगा देते a² -b² का। अब इसको बना लेते हैं, रूट डाल देंगे और स्क्वायर लगा देंगे, बन गया a² -b²। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे a - b इंटू a+b। तो अगर आपने बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है तो साथ में आपने फॉर्मूलाज भी लिखने हैं, उससे क्या होता है थोड़ा इंप्रेशन बढ़ जाता है और जितने मार्क्स हैं वो तो मिलेंगे ही, कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो a - b a+b, यहां पर इसको रख लेंगे इक्वल टू 0 फॉर जीरोस, तो ये भी इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये भी इक्वल टू 0। तो t की हमारे पास दो वैल्यूज आ गई हैं भाई, √15 एंड -√15। अब हम करेंगे इसकी वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के लिए हमने यहां पर पहले ए बी सी फाइंड कर लेने हैं। हमारी इक्वेशन है t² -15, अब उसको लिखने की जरूरत नहीं है √15²। तो अब हमारी इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक ax² bx प्लस c इक्वल टू 0, या फिर सिंपल ऐसे लिख सकते हो। तो a की वैल्यू आ गई 1, a इज 1, कोफिशिएंट ऑफ t², कोफिशिएंट ऑफ x b तो है ही नहीं मैडम, तो b को क्या लिखेंगे मैम, b को लिख दो भैया 0, 0 लिख दिया। अब c इज कांस्टेंट टर्म -15। अब हम लगा देंगे सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस हमारा फॉर्मूला होता है -b अपॉन a, इन दोनों का सम, इनका सम -√15 प्लस √15, वो आ गया 0, और -b की वैल्यू भी हमारी 0 है, दोनों तरफ सेम आ गया। अब हम कर लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो रहता है बच्चों, यस C अपॉन ए, C अपॉन ए रहता है। तो इनकी प्रोडक्ट कर लेंगे, प्रोडक्ट आ जाएगा √15 इंटू -√15, तो क्या आएगा आंसर 15 -15, ठीक है। अगर नहीं पता चला तो कमेंट करके जरूर बताना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी।
और इसके बाद सी की वैल्यू है -15 अपॉन 1, वो आ गया -15। दोनों तरफ सेम है भैया, वेरिफिकेशन हो गई। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा 6th पार्ट, जो है 3x² - x -4। स्टार्ट करते हैं 6th पार्ट। 6th पार्ट है हमारे पास 3x² - x -4। तो अब इसको निपटाते हैं। यहां पर x का कोफिशिएंट है 1, तो 4 3 हो जाएगा हमारा 12। 12 आ गया, 12 के फैक्टर बनाने हैं, सामने पड़े हैं भैया। 4 - 3 1 आ गया, इसकी जगह पे 1 की जगह पे ये रख देंगे, इसको बिठा देंगे वहां पे। 3x² -4 - 3x -4। अब चलते हैं इसके अगले प्रोसेस की तरफ। 3x² सॉल्व कर डालते हैं, प्लस 3x -4। यहां पर x कॉमन, अंदर रह जाएगा 3x -4। यहां पर तो मैम कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। अगर कुछ भी नहीं कॉमन तो कौन कॉमन? 1 कॉमन, ठीक है, 1 बाहर आ जाएगा। 3x 0 मत लिखाना, फिर तो मैं यही समझूंगी मैथ्स आ ही नहीं रहा आपको। x + 1 3x -4। तो बच्चों जीरोस हमारे पास आ चुकी हैं। x is -1, 3x -4 equal to 0, 3x is 4, x is 4/3 हो गया मैम। अब जीरोस भी आ गई। अब करेंगे सॉरी वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में बच्चों हमने ढूंढना है ए बी सी ढूंढ डालते हैं। ए है हमारा 3, बी है हमारा -1, सी है हमारा -4। सम ऑफ जीरोस दैट इज -b अपॉन ए, वो हो जाएगा इन दोनों का सम। -1 4/3 और इधर -b अपॉन ए, ध्यान रखना। अब यहां पर इसको सॉल्व करते हैं। सीधा क्या हो जाएगा? 3 4 - 3 1 1/3 माइनस प्लस 1/3। अब कर लेते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज सी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज सी अपॉन ए। तो प्रोडक्ट कर डालते हैं, -1 इंटू 4/3 और इधर सी की वैल्यू है -4, ए की है 3, दोनों सेम हो गए भैया। तो यहां पर हम सुंदर सा लिख डालेंगे हेंस वेरीफाइड। अगर आपको समझ आ गया है और आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब करें चैनल को और कमेंट भी करें।